Hello, my dear students. As you know, we nowadays we are reading one word substitutions. Okay, so let's start our one words. Okay, loss of memory. Loss of memory means amnesia. Amnesia means होता है याददाश्त खो जाना. Okay, loss of memory means amnesia. ठीक है. A person who does not believe in the existence of God. A person who does not believe in the existence of God. Atheist. Atheist means क्या होता है? नास्तिक. क्या होता है? नास्तिक. Okay. One who reside in a country of which he is not a citizen. यानी one who resides means होता है निवास करना. एक व्यक्ति जो निवास करता है इन अ कंट्री देश में ऑफ विच जिसका ही इज नॉट अ सिटीजन जो वहाँ का सिटीजन नहीं है. ठीक है, जिसके पास वहाँ की नागरिकता नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? एलियन. एलियन मीन्स क्या होता है? परदेशी. जैसा कि आप सभी ने पीके मूवी में देखा होगा. ठीक है. गवर्नमेंट बाय वन मैन हु हैज अनलिमिटेड पावर. यानी गवर्नमेंट बाय वन मैन यानी सरकार एक व्यक्ति के द्वारा हु हैज अनलिमिटेड पावर जिसके पास एक अनलिमिटेड पावर है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी. क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी मीन्स निरंकुश राज शासन. ठीक है. देखिए मैंने सभी मीनिंगों का हिंदी लिखना उतना कंफर्टेबल नहीं था और सभी लोगों को कुछ लोगों को जानता हूँ मैं कि कुछ लोगों को इतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके लिए हिंदी लिखना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए मैं एक ऐसी किताब का सहारा ले रहा हूँ जिसमें हिंदी मीनिंग्स साथ साथ दिया हुआ है. ठीक है. तो ऑटोक्रेसी मीन्स क्या होगा? निरंकुश शासन. ठीक है. अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स. ओके, क्या कह रहा है? अ पर्सन एक व्यक्ति हु रूल्स जो शासन करता है विदाउट कंसल्टिंग बिना किसी से कंसल्ट किए हुए. बिना कंसल्ट मीन्स क्या होता है? परामर्श. यानी एक ऐसा शासन ऐसा व्यक्ति जो शासन करता है बिना किसी से परामर्श लिए हुए. कंसल्टिंग ऑफ द ओपिनियन ऑफ अदर यानी दूसरों की राय की उसको कोई जरूरत नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेट. ऑटोक्रेट मीन्स क्या होता है? निरंकुश. ओके. अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द साइंस ऑफ द सेलेसियल बॉडी. जैसे सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स. ओके. अ पर्सन हु इज स्किल्ड एक व्यक्ति जो उसके पास कौशल है किसका? इन द साइंस ऑफ द सेलेसियल बॉडीज. यानी जिसके पास खगोलीय विज्ञान का या खगोलीय बॉडी का क्या है? उसके पास ज्ञान है, उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर. ठीक है. एस्ट्रोनॉमर. एक होता है एस्ट्रोलॉजी. देखिए मैं आपको बताता हूँ लिख कर यहीं पे. एस्ट्रोलॉजी. ठीक है. इसको बोलते हैं हस्तरेखा. जो अपने हाथ देखकर ज्योतिषी. क्या बोलते हैं इसको? ज्योतिषी भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल विधि निपुण या ज्योतिषी. ठीक है. अगला है अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एमुनिशंस स्टोर. यानी जहाँ पर हथियार वगैरह रखे जाते हैं, जहाँ पर अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एमुनिशंस स्टोर रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्सेनल. ठीक है. जहाँ पर इसको बोलते हैं आयुध भंडार. ठीक है. और जनरल पार्डन एक सामान्य तौर पर पार्डन में क्या होता है? माफ़ी. एक जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स. यानी जो राजनीतिक क्षेत्रों में जो सामने वाले को जो क्षमा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एमनेस्टी. एमनेस्टी मीन्स क्या होता है? सरकार द्वारा दिया गया क्षमादान या राजनीतिक अपराधियों का क्षमादान. ठीक है. अगला है अ मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री. ये हमने कल पढ़ा हुआ था. एम्बेसडर मीन्स क्या होता है? राजदूत. और इसी से संबंधित मीनिंग क्या होती है? एम्बेसी. क्या होती है? एम्बेसी. ओके. अगला है अ स्टोरी इन विच एक कहानी जिसमें आइडिया आर सिम्बोलाइज एज पीपल. यानी उसमें ऐसे आइडिया सिम्बोलाइज किए जाते हैं लोगों को देख देख कर. क्या बोलते हैं? एलर्जी या एलिजरी मीन्स रूपक. ठीक है. अगला है अ लेटर और अ डॉक्यूमेंट. यानी एक पत्र हो सकता है और एक डॉक्यूमेंट हो सकता है. विच डज नॉट
बियर द नेम ऑफ इट्स राइटर, यानी एक एक ऐसा पत्र या एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर उसके राइटर का नाम नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? एनोनिम्स। एनोनिम्स मीन्स क्या होता है? गुमनाम। क्या होता है? गुमनाम या अज्ञात लेखक। ठीक है। अ मेडिकल प्रिवेंट ऑफ डिकम्पोजिंग, समझ रहे हैं? अब सॉरी, अ मेडिसिन प्रिवेंट ऑफ डिकम्पोजिंग, यानी एक ऐसी मेडिसिन जो प्रिवेंट ऑफ, जो कि रोकती है, प्रिवेंट मीन्स क्या होता है? रोकना, ऑफ डिकम्पोजिंग, डिकम्पोज मीन्स क्या होता है? सड़ने से। एक ऐसी औषधि या एक ऐसा मेडिसिन, दवा जो सड़ने से रोकती है, उसको क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक। क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक। ओके। अ गवर्नमेंट, सरकार, रन बाय द नोबिलिटी ऑफ द रिच एंड द एलाइट पीपल। अ गवर्नमेंट रन बाय, एक ऐसी सरकार जो चलाई जा रही है किसके द्वारा? द नोबिलिटी। नोबिलिटी मीन्स क्या होता है? सब लोगों के द्वारा अथवा धनी लोगों के द्वारा। एंड द एलाइट पीपल, एलाइट मीन्स क्या होता है? ज्ञानी लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, उसको क्या बोलते हैं? आरिस्टोक्रेसी, यानी धनी वर्ग का शासन। आरिस्टोक्रेसी या आरिस्टोक्रेट क्या होते हैं? सिस्टिजन या सिस्टिजन, सत्तात्मक राज। ठीक है। अगला है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, यानी एक ऐसी असेंबली जहाँ पर लिसनर्स बैठे होंगे, उसको क्या बोलते हैं? ऑडियंस। क्या बोलते हैं? ऑडियंस, यानी श्रोतागण। ठीक है। अगला है अ लाइफ स्टोरी ऑफ पर्सन रिटन बाय सेल्फ, यानी एक ऐसी स्टोरी, अ लाइफ स्टोरी, एक जीवन की कथा या जीवन कथा, ऑफ पर्सन, एक व्यक्ति की, रिटन बाय सेल्फ, उसके खुद के द्वारा लिखी हुई, इसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। आत्मचरित्र वर्णन। देखिए, एक और होती है बायोग्राफी। क्या होती है? बायोग्राफी। ठीक है। बायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा। आत्मकथा। लेकिन जो बायोग्राफी होती है ये किसी इस ये जैसे सपोज करिए कि अमिताभ बच्चन के बारे में है। किसके बारे में है? अमिताभ बच्चन के बारे में है, और इसको लिख कोई और रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? बायोग्राफी। ठीक है। और यदि ऑटोबायोग्राफी है तो वो जब होगी जब अमिताभ बच्चन अपना अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं और खुद के हाथ से लिख रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए, जब जीवन जीवन कथा या आत्मचरित्र जो वर्णन किया, जब खुद के द्वारा ही लिखा जाता है, जैसे मैं अपना वर्णन करूं और मैं अपने हाथ से ही लिखूं, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और किसी और की बायोग्राफी यदि मैं लिखता हूं तो वो होती है बायोग्राफी। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि क्या होता है ऑटोबायोग्राफी और क्या होता है बायोग्राफी। अगला है लार्ज केज। केज मीन्स क्या होता है? पिंजरा। अ लार्ज केज और बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी एक ऐसा केज जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एवियरी। 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 एवियरी मीन्स क्या होता है? पक्षीशाला। क्या बोलते हैं? एवियरी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज। ठीक है। साइंटिफिक स्टडी यानी वैज्ञानिक अध्ययन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडी, जो उसके स्ट्रक्चर, उसकी संरचना का ज्ञान किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एनाटोमी। क्या बोलते हैं? एनाटोमी, शरीर रचना शास्त्र। शरीर रचना शास्त्र। ठीक है। अगला है प्लेस वेयर प्लेस विद अ नंबर ऑफ हाइव्स वेयर बीज आर केप्ट। देखिए, हाइव मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है। और बी मीन्स क्या होता है? बीज मीन्स क्या होती है? मधुमक्खी। तो प्लेस विथ अ नंबर ऑफ हाइव, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत सी मधुमक्खी की छत्ती है, छत्ते, और वहाँ पर मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं, यानी मधुमक्खियाँ और उसके छत्ते को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एपियरी। एपियरी मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी पालन स्थान। ठीक है। क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन स्थान या मधुमक्खी की खेती। ठीक है। एपियरी। अगला है लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन while still while still are conscious, यानी लॉस ऑफ एबिलिटी, यानी अपनी क्षमता को खो देना, टू फील पेन, यानी दर्द को झेलने की क्षमता को खो देना, उसको क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन while still कॉन्शियस, यानी जब उसको कॉन्शियस हो, जब उसकी एबिलिटी को खो दे, उसको क्या बोलते हैं? एनल्जेसिया, पीलाहर। क्या बोलते हैं? एनल्जेसिया। एनल्जेसिया। अगला है अ मेडिसिन टू counteract the effect of poison। a medicine to counter attack, यानी एक ऐसी दवा जो अटैक कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो उसके ऊपर हावी हो जाती है, इफेक्ट ऑफ पॉइजन। पॉइजन मीन्स क्या होता है? पाइजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पाइजन, जहर।
उसको क्या बोलते हैं? एंटीडोट। एंटीडोट, एंटीडोट क्या होता है? जब किसी को सांप वगैरह काट लेते हैं तो उसको एंटीडोट दिया जाता है। एंटीडोट मीन्स क्या होता है? विषहर, यानी विष को काटने वाला। ठीक है। अगला है अ पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली फॉर अदर्स। अनसेल्फिशली यानी एक व्यक्ति हु थिंक्स जो सोचता है, अनसेल्फिशली फॉर अदर जो दूसरों के बारे में कैसा सोचता है? अनसेल्फिशली यानी निस्वार्थ भाव से। सेल्फिश क्या होता है? स्वार्थ। अनसेल्फिश मीन्स क्या होता है? निस्वार्थ भाव से। उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मीन्स क्या होता है? परोपकारी। ठीक है, क्या होता है? अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मीन्स क्या होता है? परोपकारी। अगला है द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। ओके, यानी एक ऐसा देश जहाँ पर सरकार ही ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अनार्की। अनार्की मीन्स क्या होता है? अराजकता। ठीक है, या वहाँ पर शासन नहीं होना। ठीक है। अगला है ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, यानी हर साल। ईयरली रिटर्न वार्षिक तौर पर या हर बार या हर साल लौट कर आने वाली ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, एक किसी घटना की जो तारीख लौट के आती है हर साल, उसको क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी। क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी मीन्स क्या होता है? वार्षिक उत्सव। ठीक है, जो कि साल में एक बार होने वाली है। ठीक है। अगला है ऑब्जेक्ट हैविंग लाइफ इन देम, यानी ऐसी चीज़ें हैविंग के लिए, सॉरी ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे उन चीज़ों के लिए बताया गया है। ऑब्जेक्ट हैविंग लाइफ इन देम यानी जिनमें जीवन है, जिनमें जीवन है, उनको क्या बोलते हैं? एनिमेट। एनिमेट मीन्स क्या होता है? जीवित। क्या होता है? जीवित या भी जिनमें जीवन है। ठीक है। दैट हैपन एवरी ईयर, जो हर साल होता है। दैट हैपन जो होता है, एवरी ईयर हर साल, उसको क्या बोलते हैं? एनुअल। एनुअल मीन्स क्या होता है? वार्षिक। एनुअल जैसे हम बोलते नहीं है कि वी आर गोइंग टू एनुअल फंक्शन अटेंडेड, वी आर गोइंग टू अटेंड एनुअल फंक्शन विथ माई फ्रेंड, सो मम्मा प्लीज allow me to go, या let me go with them, please mom, we say I know you all are passing through this situation. okay, इसको क्या बोलते हैं? एनुअल, यानी हर साल होने वाला। अगला है अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ द मैन फ्रॉम हिज अर्लीस्ट बिगिनिंग्स। ओके, यानी एक ऐसा विज्ञानी जो स्टडी करता है, अध्ययन करता है जो मानव के विकास के बारे में, जो मानव के अर्लीस्ट बिगिनिंग, जो सबसे शुरुआती दौर के बारे में, यानी शुरुआती दौर के बारे में ही वो स्टडी करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स क्या होता है? मानव विज्ञानी। क्या बोलते हैं? मानव विज्ञानी या मानव विज्ञान। ठीक है, क्या बोलते हैं? मानव विज्ञान। ठीक है, लेट मूव अदर स्लाइड्स। ओके, दैट कैन बी अप्रोचेबल, सॉरी दैट कैन बी अप्रोच्ड, यानी जिसको प्राप्त करना, जिसको प्राप्त किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? जिसको प्राप्त किया जा सकता है। एसेसिबल। एसेसिबल मीन्स उस काम को करने के योग्य। ठीक है, एसेसिबल या पहुंचने के योग्य। ठीक है। अगला दैट कैन बी हर्ड, जिसको सुना जा सके। दैट कैन बी हर्ड, जिसको सुना जा सके, उसको क्या बोलते हैं? ऑडिबल, यानी जिसको हम आसानी से सुन सकें, उसको क्या बोलते हैं? ऑडिबल। ठीक है। अगला है वन हु होल्ड्स द बिलीफ दैट नथिंग कैन बी नोन विदाउट गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा सोच रखता है या ऐसा सोचता है कि भगवान के बारे में कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। वन हु होल्ड्स द बिलीफ, एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब भगवान के बारे में सब विश्वास करता है, दैट की नथिंग कैन बी नोन विदाउट गॉड, सॉरी यानी नथिंग कैन बी नोन, कुछ भी नहीं जान सकते हम विदाउट गॉड, भगवान के बारे में, तो इसको क्या बोलते हैं? अज्ञेयवादी। एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी। ओके। अगला है अ बार लाइक और मस्कुलाइन वुमेन, फीमेल वॉरियर। कुल मिला के इसका मीनिंग क्या है? फीमेल वॉरियर, यानी एक फीमेल योद्धा को हम क्या बोलते हैं? एमाजोन। क्या बोलते हैं? एमाजोन, स्त्री योद्धा। ओके, या सायरन मीन्स भी होती है। सायरन, सायरन मीन्स भी क्या होता है? स्त्री योद्धा, स्त्री योद्धा। सायरन मीन्स वो भी होता है भोंपू, जो पुलिस वालों की एम्बुलेंस की कार पे लगा होता है, सायरन। ठीक है। अगला है अवॉइडेबल, सॉरी दैट कैन बी अवॉइडेड। देखिए अवॉइड मीन्स क्या होता है? त्याग देना, त्याग देना या उसको दूर हटा देना। ठीक है, हम कहते नहीं हैं अवॉइड टू मी, मुझसे दूर रहो। ठीक है,
दैट कैन बी अवॉइडेबल, जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? अवॉइडेबल, परित्याग करने योग्य, परित्याग करने योग्य क्या बोलते हैं? अवॉइडेबल। ओके, अगला है बर्न एट द स्टेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन, सॉरी जी, बॉयहुड है, बॉयहुड एंड यूथ। क्या है? बॉयहुड, BO बाय, बॉयहुड, यानी बचपन और जवानी की जो बीच की अवस्था है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अडोलेसेंस, अडोलेसेंट, अडोलेसेंट एडजेक्टिव है और अडोलेसेंस क्या है? नाउन है। ठीक है, वी वर टॉकिंग, सॉरी, वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम, व्हाट इज नाउन एंड व्हाट इज एडजेक्टिव, ओके, इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो इसको क्या बोलते हैं? अडोलेसेंट, यौवन प्राप्त अवस्था। या अगला है अ प्लांट दैट ग्रो इन वाटर, एक ऐसा प्लांट जो कहाँ पे पैदा होता है, बढ़ता है? इन वाटर, ग्रोज इन वाटर, जो अपनी वृद्धि कहाँ करता है? वाटर में, उसको क्या बोलते हैं? एक्वाटिव। आई थिंक वी ऑलरेडी हैड टॉट इट इन आवर स्टडीज क्लास, हम पिछली क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। एक्वाटिक मीन्स क्या होता है? अ प्लेस, अ प्लांट दैट ग्रो इन वाटर। ओके, अगला है अ पर्सन, अ पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड विथ इक्वल स्किल, अ पर्सन हु इज कैपेबल, एक व्यक्ति जो कि उसके योग्य है, ऑफ यूजिंग बोथ हैंड, जो कि दोनों हाथों की यूज कर सकता है, विथ इक्वल स्किल, यानी एक समान कौशल के साथ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों का एक ही काम के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, 3 इडियट मूवी, तो उसमें जो उसका जो डीन होता है ना, वो दोनों हाथों से लिख लेता है। किससे? दोनों हाथों से लिख लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एम्बी डेक्टरस। क्या बोलते हैं? एम्बी डेक्टरस, एम्बी डेक्टरस, एम्बी माना होता ही है दो, एम्बी मीन्स क्या होता है? बहुत या दो। ठीक है, दोनों हाथों का एक समान शक्ति या योग्यता से काम या प्रयोग करने वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? एम्बी डेक्टरस यानी ऐसा व्यक्ति, जैसे आप बोर्ड पर दोनों हाथों से लिखिए एक साथ, इज दैट पॉसिबल? नो, हाउ दैट इज पॉसिबल टू विदाउट प्रैक्टिस? But if we can practice, that it is possible. Okay, maybe possible. A person chosen or appointed by parties in controversy to decide their difference. Okay, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि दो जुटों के द्वारा बुलाया जा रहा है, जिसमें कंट्रोवर्सी, इसमें आपस में क्या हो गया है? विवाद हो गया है, उसको निपटारे करने के लिए उसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर, निर्णायक, या उसको पंच बोलते हैं। इसको भी हम कल पढ़ चुके हैं। ओके, नेम बाय विच, नेम जिसके द्वारा अ पर्सन इज कॉल्ड एट अदर टाइम्स और इन अदर प्लेस, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम एक दूसरे स्थान पर किसी दूसरे नाम से जानते हैं या दूसरे समय पर, जैसे घर में किसी का कोई नाम होता है, उसको बाहर किसी और नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे शाहरुख खान को ले लीजिए आप, उसको उनको बादशाह बुलाया जाता है। ठीक है, तो बादशाह उनका उपनाम हुआ, एलियास, एलियास। ठीक है, जैसे हम अखबार में जब कटिंग पढ़ते हैं तो उसमें लिया रहता है एलियास। ठीक है, कि पहले उसका नाम दिया रहता है, फिर उसको जैसे बोलते हैं कि अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ दिस वर्क, नेमबाज सुरेश, और फिर लिखा रहेगा एलियास कल्लू, इस तरह से लिखा रहता है, उसको बोलते हैं एलियास, उपनाम। अगला है अ थिंग दैट इज टू बी एडेड, ऐसी चीज़ें जो जोड़ने के लायक हों। अ थिंग दैट इज टू बी एडेड, जिसे जोड़ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अडेंडम। अडेंडम मीन्स क्या होता है? परिशिष्ट। अडेंडम, परिशिष्ट का मीन्स जो होता है ऐसी चीज़ें जिसको आप बाद में जोड़ सकते हैं या जिसका कोई खास काम नहीं हो। ठीक है, अगला है द थ्योरी दैट इंटरप्रेट्स इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स ऑफ ह्यूमन इवेंट्स। ओके, यानी एक ऐसा सिद्धांत जो कि इंटरप्रेट करता है अपने प्रभावशाली प्लैनेट के द्वारा और मानवीय इवेंट के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है? खगोल विद्या। क्या होती है? खगोल विद्या। ओके, अगला है वन हु टर्न थॉट्स बोथ इनवर्ड्स इन आउटवर्ड्स। देखिए,
यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों चीज़ों में अपने आप को कंफर्टेबल समझता है, इनवर्ड और आउटवर्ड, यानी कम बोलने में और ज़्यादा बोलने में। ठीक है, उभयमुखी बोलते हैं, एम्बिवर्ट, उभयमुखी। एक होता है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट इसको बोलते हैं कम बोलने वाला। एक होता है कम बोलने वाला, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, ज़्यादा बोलने वाला। ठीक है, तो ये कम बोलने वाला, ज़्यादा बोलने वाला, और एक होता है दोनों, कि वो कम भी बोलता है और ज़्यादा भी बोलता है, दोनों। अगला है वन हु सब्स्टिट्यूट फॉर एन अदर, यानी एक दूसरे का ऑप्शन हो, उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट, एक के बाद दूसरा, अल्टरनेट। ओके, अगला है वन हु डज नॉट परस्यू प्लेजर फॉर द फ्लैश। ओके, वन हु डज नॉट परस्यू, यानी एक व्यक्ति जो कि यूज अवलोकन नहीं करता है प्लेजर, खुशी का, फॉर द फ्लैश के लिए, इसको क्या बोलते हैं, एसेटिक। एसेटिक मीन्स क्या होता है, सन्यासी, साध्वी, तपस्वी, एसेटिक। ओके, एसेटिक। अगला है आइटम ऑफ बिजनेस टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग, यानी एक ऐसा आइटम आइटम ऑफ बिजनेस टू बी डिस्कस, जिसको डिस्कस किया गया है कहाँ पर, मीटिंग में, उसको क्या बोलते हैं, एजेंडा मीन्स कार्यसूची। ठीक है, अ फ्लावर विच इज स्टार शेप्ड, एक ऐसा फूल जिसकी शेप कैसी हो, जिसका आकार कैसा हो, स्टार के जैसा हो, स्टार के जैसा, उसको क्या बोलते हैं, आस्टर। आस्टर, तारा, तारक। अगला है द साइंस ऑफ लैंड मैनेजमेंट, यानी एक ऐसा साइंस जो कि लैंड का मैनेजमेंट करता है, उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिक्स, एग्रोनॉमिक्स, क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमिक्स, एग्रोनॉमिक्स। ओके, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय एन अदर। ओके ओके ओके, वाह 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 वाह, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अदर एन अदर, यानी एक ऐसे व्यक्ति का जीवन वृत्तांत जो किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया हो, उसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। देखिए मैंने अभी आपको बताया था बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। देखिए बायोग्राफी में क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति का जीवन वृत्तांत, यानी बायोग्राफी वही होती है ना कि बायोग्राफी किसी और की है और उसको लिख कोई और रहा है। और ऑटोबायोग्राफी क्या थी, ऑटोबायोग्राफी क्या थी, ऑटोबायोग्राफी था कि खुद का आत्मचरित्र खुद ही लिखना, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ओके, अगला है वन कैन नॉट पे ऑफ हिज डेब्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा, उसको क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट देखिए बार बार आपको पढ़ना होगा, बैंकरप्ट, बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट, या तो आप बैंकरप्ट बोलिए या आप उसको इंसॉल्वेंट बोलिए, दिवालिया या अपना ऋण चुकता करने में असमर्थ व्यक्ति। ठीक है, बोलते नहीं है कि उस कंपनी का दिवालिया निकल गया, बोलते हैं ना उस कंपनी का दिवालिया निकल गया, तेरा तो दिवालिया निकल गया भाई। ठीक है, तो वो व्यक्ति के पास किसी का कर्ज होता है और उसको देने में वो अनेबल होता है। अ पर्सन अटैच्ड लोनली ओपिनियन, लोनली ओपिनियन सिस्टम और पार्टी। ठीक है, ये लोनली होगा, अ पर्सन अटैच्ड लोनली ओपिनियन सिस्टम और पार्टी, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला ही ओपिनियन हो, उसके खुद के सिस्टम हो और खुद की पार्टी हो, उसको बोलते हैं बाइगॉट। बाइगॉट, अपने धर्म में हर धर्मी एक कट्टर व्यक्ति। ठीक है, अगला है वन हु इज वेल बर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट, यानी एक ऐसा व्यक्ति वेल बर्स्ड इनका मतलब होता है अपने क्षेत्र में विद्वान होना, यानी वेल बर्स्ड बहुत ही बड़ा विद्वान होना, कहाँ पर, द नॉलेज ऑफ प्लांट, एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब प्लांट के नॉलेज में अपने आप को पंडित समझता है, उसको क्या बोलते हैं, बोटानिस्ट, वनस्पति शास्त्र का पंडित या वनस्पति शास्त्र का ज्ञाता बोल सकते हैं। एग्रीमेंट और इंगेजमेंट दैट अ पर्सन इज बाउंड टू ऑब्जर्व। ओके, यानी एक ऐसा लिखित नामा, एक ऐसा पत्र, और इंगेजमेंट, पर्सन इज बाउंड टू ऑब्जर्व, जिसको है बंधा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड, अनुबंध पत्र, अनुबंध पत्र। ओके, अगला है अ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर इज कंट्रोल बाय द ऑफिशियल्स, एक ऐसी सरकार जिसमें पढ़े लिखे लोगों के हाथों में क्या होते हैं, पूरी पावर होती है, उसको क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नौकरशाही या अनियंत्रित शासन
कर्मचारियों द्वारा चलाया जाने वाला राज्य या नौकरशाही। ठीक है। अगला है अब बैन। बैन मीन्स क्या होता है? घमंड करना, घमंड। या बोस्टिंग मीन्स डींग हाँकना। फेलो मीन्स होता है आदमी। एक ऐसा आदमी जो घमंड करता है और डींगे हाँकता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रागार्ट। क्या बोलते हैं? ब्रागार्ट। ब्रागार्ट मीन्स क्या होता है? घमंड करने वाला या दम्भी। ओके। ऑकरिंग एवरी 2 ईयर्स। देखिए एक ऐसी चीज, एक वो दिन जो हर 2 साल में आता है उसको क्या बोलते हैं? बाई इनियल। 2 साल में होने वाला बाई इनियल। एक था क्या? एनुअल, और एक क्या है? बाई इनियल। यानी एनुअल मीन्स वार्षिक और बाई इनियल मीन्स द्विवार्षिक। ओके। अगला है वन हु इज इंगेज। वन हु इज इंगेज्ड इन फाइटिंग। इंगेज मीन्स होता है उसमें उलझा हुआ होना, या उसमें फंसा हुआ होना, या उसमें शामिल होना, या उसमें लिप्त होना। ओके। वन हु इज इंगेज इन फाइटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो लड़ाइयों में उलझा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? हविलग्रेंट। हविलग्रेंट। हविलग्रेंट योद्धा या लड़ाका। ओके गाइज, आई थिंक